प्रणाम सारे गुरु बहन गुरु भाई को। हम आज शिव चर्चा का थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे शिव चर्चा के बारे में। इसलिए जितने भी गुरु भाई गुरु बहन सब हैं सबको प्रणाम, मेरे महादेव को प्रणाम। दया करेंगे महादेव, दया दया ही तो मांगना है महादेव से। हर हर महादेव। आप सभी का आज इस शिव चर्चा में दिल से स्वागत है। महादेव की कृपा से हम सब यहाँ एक साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे उस शिव शक्ति की जो हमारे जीवन में हर पल मौजूद है। भोलेनाथ कहते हैं जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही विश्वास हमारे मन में रखना है। हमारे मन को यही विश्वास हमारे मन में रखते हुए अपने मन को शांत रखना है। हम सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत आती है, बहुत परेशानियाँ रहती है, आती है जाती है। कभी मन टूटता है, कभी हालात बदलते नहीं हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। महादेव हमें सिखाते हैं कि क्रोध को त्यागो, अहंकार को छोड़ो और जीवन में सफलता और करुणा को अपनाओ, क्योंकि शिव स्वयं सरलता के देवता हैं, आसान से खुश होने वाले हैं, सच्ची भक्ति स्वीकार करने वाले हैं। आज शिव चर्चा का संदेश यही है, मन को शांत करो, अच्छे कर्म करो और हर परिस्थिति में शिव पर भरोसा रखो। अपने शिव पर से भरोसा मत डगमगाओ। हम शिव पर से यदि भरोसा डगमगा दिए तो हम तो खुद भी डगमगा जाएंगे। भगवान तो हमारा साथ तभी देगा जब हम उन पर पूरा विश्वास रखेंगे। शिव आदि और अंत दोनों ही शिव है। शिव का देखिए ना ही जन्म है ना ही शिव की मृत्यु है। आज तक हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जानते कृष्ण जी की मृत्यु हुई है, लेकिन क्या शिव का जन्म हुआ है? नहीं। शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव से आप जो मांगिएगा महादेव वो देते हैं। महादेव बहुत भोले हैं, उनसे आप जो भी मांगिए। ये मत कहिए कि प्रभु हमारे ये दुख है वो दुख है। दया मांगिए आप उनसे यदि दया मांगिएगा ना तो प्रभु बहुत देते हैं। हम भी महादेव से जुड़े हैं, जब से हम महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। हम जितना भी दया मांग रहे हैं हमें लग रहा है कि हम दया ही कम मांग रहे हैं। आज के दौर में किसके पास टाइम है? नहीं है टाइम। तो आप महादेव के लिए टाइम निकालिए ना। वो तो कहते हैं आप दिन भर मुझे मत बुलाओ, मत पुकारो, मत कुछ बोलो। आप रात में 10 मिनट आप बैठ करके, 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा समय बता दी, 5 मिनट बैठ के, अरे नहाए नहीं हो कोई बात नहीं है, मीट मछली खाए हो कोई बात नहीं है। महादेव ये सब चीज़ कहते हैं। महादेव को गुरु बनाइए। महादेव रात में जब आप लेटते हैं उस टाइम में आप 108 बार नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। फिर देखिए महादेव दया मांगिए उनसे। नमः शिवाय में ही दया जाता है। महादेव सबकी सुनते हैं, वो तभी देते हैं जब समय सही हो। इसलिए धैर्य भी रखो और भक्ति भी। देखिए भगवान से तो आप जो मांगिएगा वो दे देंगे, लेकिन गुरु जो होते हैं उनको पता है कि मेरे शिष्या को कब क्या चाहिए, मैं उसी टाइम उसको वो चीज़ दूंगा। क्योंकि बच्चे गलत रास्ते पर जाए ये चीज़ तो ना गुरु चाहते हैं ना ही माता पिता चाहते हैं। कोई माता पिता चाहेगा कि उसका बाल बच्चा गलत रास्ते पे जाए? नहीं। कोई गुरु चाहेगा कि उसका शिष्य या शिष्या रास्ते से भटक जाए? नहीं। यही दो चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि ये दोनों हमें रास्ते से भटकने नहीं देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं शिव, उनको जब देने का होगा तो वो आपको खुले दिल से देंगे। आप सिर्फ अपना काम करते जाइए। महादेव हम जो इतना शिव चर्चा किए, सब कहते थे कि आप जब से जुड़े हैं शिव चर्चा में आप क्या सीखे हैं ये बताइए। हम यही कहना चाहेंगे कि हम शिव चर्चा में ये सीखे हैं कि बोले हैं कि महादेव से आप नहीं कुछ, जो 10 मिनट 5 मिनट जो समय मिले आप वो दया मांगते रहिए। ज़्यादा नहीं, माला से। देखिए मैं माला पहनती हूँ, मैं अपना माला दिखाती हूँ आपको। मैं माला सब दिन पहनती हूँ। ये देखिए ये 108 है इसमें पूरे। आप ये माला 108 बार
रात में सोने के टाइम में जाप कर लीजिए। और क्या कहते हैं, फिर माला जाप करके महादेव को स्मरण करिए। हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे महादेव, हे मेरे गुरुदेव, हे शिव शंकर, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। यही आप 3 बार, जितनी बार आप दया, जितना दिन भर में आप जितना बार मांग रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं उस टाइम में ये चीज़ कर सकते हैं, सब्जी काट रहे हैं आप उस टाइम में नाम ले सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। शिव सब समझते हैं, उनको पता है आजकल के ज़माना के बारे में। शिव मेरे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु बनाइए। यदि आप किसी और को गुरु मानते हैं तो भी आप शिव को गुरु बनाइए। शिव को ध्यान कीजिए, ज़्यादा नहीं 2 मिनट में भी यदि आप दिमाग को एकदम पूरे शांत मन से शिव को यदि याद करते हैं, यानी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर लिए, हो गया। प्रभु कहाँ सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे प्रभु? जब आपको प्रभु के लिए समय नहीं होगा तो क्या प्रभु आपके लिए समय निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। शिव तो कहते हैं भाई तुम किसी टाइम याद कर लो, पूरा दिन याद कर लो, चलते याद कर लो, सब्जी बनाते याद कर लो, दाल चावल करते याद कर लो, खाते याद कर लो, तुम कभी भी याद कर लो। दया मांगो गुरुदेव से, दया मांगो। आप दया मांगिए, गुरुदेव अपने आप सारी चीज़ घर में भर देते। उनको बिना कहे हुए सब पता होता था। इसीलिए बोलिए प्रेम से, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव, दया करा गुरुदेव, दया करा गुरुदेव। यदि आपको शिव चर्चा अच्छा लगा सुनने में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं होगा तो 1-2 और मैं वीडियो बना करके डालूँगी। होगा तो चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शिव चर्चा ज़रूर सुनिएगा, आजकल के दौर में टाइम मिलता नहीं है। शिव का चर्चा जहाँ बैठ गए वही शिव चर्चा है। शिव का चर्चा कर लिए तो आप एक बार जुड़ करके देखिए शिव चर्चा में, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा शिव चर्चा में। सारे गुरु भाई गुरु बहन को कोटि कोटि प्रणाम।